नमस्ते। हम हमारे नए वीडियो के साथ हाजिर हैं। हाल ही में G20 समिट हमारे इंडिया में ख़त्म हुआ, जिसका बहुत भव्य समारोह, बहुत ही मेगा प्रोग्राम्स हुए दिल्ली में, जिसकी बहुत चर्चा हुई। आपने नोट किया होगा कि वहाँ पे जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स को मिल रहे थे, तो वहाँ पे उनके बैकड्रॉप में पीछे कोणार्क का सन टेम्पल का व्हील जो था वो बहुत प्रोमिनेंटली पीछे दिख रहा था। बहुत अच्छी बात है कि हम अपने इंडिया का जो आर्किटेक्चर है एंड मॉन्यूमेंट्स है उसको प्रमोट कर रहे हैं और उसको किस तरह से एक लाइट में ला रहे हैं। पर यह भी बात नोट करी जा सकती है कि हम किस तरह से जो हमारे पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं उनको एक तरह से जो बहुत ही फेमस है, जैसे कि ताजमहल इतना फेमस, पर इस बार हमने उसका कहीं भी सिंबल देखने को नहीं मिला, उसकी फ़ोटोग्राफ देखने को नहीं मिली। नहीं तो नॉर्मली इंडिया में जब प्रोग्राम्स होते हैं या होते चले आए हैं तो आपने देखा होगा कि डेफिनेटली ताजमहल को कहीं ना कहीं या कुतुब मीनार, इंडिया गेट, इस तरह के अलग अलग जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं उनको हम दिखाते हैं, दर्शाते हैं। पर इस बार हमने ताजमहल का कहीं भी उसका फ़ोटोग्राफ नहीं देखने को मिला। ऑल्सो आपने नोट किया होगा कि जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सामने जो प्लैकार्ड रखा हुआ था, जो उनका कार्ड था, उस पर भारत नाम लिखा हुआ था, इंडिया नहीं। तो क्या हो रहा है आजकल हमारे यहाँ, धीरे से एक सटल तरीके से नाम चेंज किया जा रहे हैं, सिंबल्स चेंज किया जा रहे हैं। वी आर इरेजिंग सिंबल्स ऑफ मुगल टाइम, जैसे कि ताजमहल और कुतुब मीनार, इस तरह के सिंबल्स को हम एक तरह से छिपा रहे हैं या उनको इस तरह से प्रमोट नहीं कर रहे हैं। एंड न्यूअर सिंबल्स जैसे कि कोणार्क का सन टेम्पल, उसको हम ज़्यादा प्रोमिनेंटली आगे दिखाना चाहते हैं। तो क्या है, हिंदुत्वाइजेशन इस तरह से हमारे यहाँ हो रहा है। ऑल्सो इंडिया, जो कि हमारा देश का नाम है, उसको अब हम भारत के तौर पे जानेंगे। भारत भी हिंदुस्तान का नाम है और इंडिया भी। तो पर नाउ जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने प्लैकार्ड में आगे भारत लिखवाया और इवन प्रेसिडेंट ने जब अपना इनवाइट भेजा था, जब सारे जो G20 समिट के जो लीडर्स आए थे उन सबको जब उनने उनके वहाँ पे डिनर का इनविटेशन दिया था, उसमें भी उनने भारत, प्रेसिडेंट ऑफ भारत के तौर पे इनविटेशन दिया। तो एक तरह से नाम चेंज करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। क्या ये इसलिए है क्योंकि जो अपोजिशन है, इंडिया अलायंस जो बना हुआ है, उससे एक तरह से डर गए हैं? उस नाम को काफ़ी मजाक उड़ाया गया। आप लोग ने सुना होगा किस तरह से बहुत लोगों ने उसको इंडियन मुजाहिद के नाम से याद कराया गया और इस तरह से कहा गया। पर इंडिया के बहुत सारे नाम थे। इंडियन टीम इज़ नोन, इंडिया की क्रिकेट टीम हमारी बहुत ही चर्चित है, फेमस है। इस तरह से बहुत ऑल आर अलग अलग जो हमारे इंडिया के डिफरेंट कंपनीज़ है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, उन सब में इंडिया का नाम लगा हुआ है। तो क्या हम इंडिया का नाम ही चेंज करने जा रहे हैं? भारत अपने आप में नाम, हिंदुस्तान में अपनी रीजनल बोलियों में कई जगह भारत यूज़ होता है, खासकर हिंदी लैंग्वेज में। जहाँ तक कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है, तो इंडिया एंड भारत दोनों ही नाम उसमें हैं। तो इंडिया के नाम से जिस तरह से कई रूलिंग पार्टी के नेताओं ने उसमें आलोचना दिखाई, कि उसमें मजाक उड़ाया, वो अपने आप में सही बात नहीं है। क्योंकि इंडिया एज अ कंट्री, वी आर स्टिल इंडिया एज अ कंट्री। हम इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। ऑफिशियल जगहों पे हमारे हर जगह उसकी पहचान इंडिया के तौर पे है। और वैसे हमने कई जगहों में हम भारत भी यूज़ करते हैं। दोनों ही नाम इम्पॉर्टेंट है और दोनों ही नाम को इतना ही मान और सम्मान से हमें लेना चाहिए, उन दोनों नाम को। एज फार एज सिम्बल्स आर कंसर्न, हमने ऑल्सो देखा है कि हम कई दूसरी जगह में भी सिंबल्स बदल रहे हैं। जहाँ तक कि अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात आती है, तो यहाँ पे भी अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक ऑफिशियल तौर पे अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ही है, पर कई जगह वो अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लिखते हैं। और इवन उनने अपना लोगो बदला है। पहले अहमदाबाद बहुत ही जाना जाता था, उसका सिद्दी सैयद की जाली की जो एक विंडो है, बहुत ही प्रोमिनेंटली एक स्टोन में कार्व करी गई विंडो है, उसको एज अ सिंबल ऑफ अहमदाबाद माना जाता था। पर अब वो लोगो जो है अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, उसमें एक जैन टेम्पल का द्वार का सिंबल है, उसको लोगो बनाया हुआ है।
अगर आप देखें तो एक तरह से वाइपिंग आउट मुगल एरा हिस्ट्री हमारे यहाँ ये चल रहा है। बहुत सारे नाम शहरों के बदले, जो कि नाम शहरों के बदलने का जो प्रोसेस है वो बहुत पुराना है। हमने बॉम्बे का नाम चेंज किया टू मुंबई, हमने चेन्नई जो मद्रास था उसका नाम चेंज किया टू चेन्नई, कैलकाटा बिकेम कोलकाता। पर ये सारे नाम जो एंग्लिकाइज थे, जो ब्रिटिशर्स ने दिए थे, उन नामों को हमने अपने इंडियन नेम्स में वापस बदला। इस तरह से हमने कई नाम बदले हैं एंड दोज जो हमने इंडियनाइजेशन करा वो ठीक है। पर अब हम चाह रहे हैं कि हम पूरा मुगल एरा को ही वाइप आउट करें। अभी रिसेंट में चेंज किया है हमने, औरंगजेब मार्ग को APJ कलाम मार्ग बना दिया। अच्छा है कि हम अपने फॉर्मर प्रेसिडेंट को याद करना चाहते हैं, पर कितने नाम हम बदलेंगे, और बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट हो जा रहा है इस तरह से। कई जगहों पे ये जो नाम बदलने की जो प्रक्रिया है वो इस पूरी तौर से हो ही नहीं पाई है। जैसे कि दिल्ली में कैनॉट प्लेस, राजीव चौक, अब उनको कोई राजीव चौक तो बुलाता नहीं, अभी तक भी उसको CP कैनॉट प्लेस के नाम से ही जाना जाता है। इस तरह से बहुत सारे नाम अलग अलग जगह पे हैं जो चेंज किए गए हैं, पर जिनका अभी तक इतना ज़्यादा उपयोग में आया नहीं है। अहमदाबाद में जो हेरिटेज आयरन ब्रिज है, जिसका नाम एलिस ब्रिज हुआ करता था, अभी विवेकानंद ब्रिज के नाम से जाना जाता है, पर अभी भी लोग उसको एलिस ब्रिज ही बुलाते हैं। तो ये जो नाम चेंज करने का जो सिलसिला हमारे देश में चला आ रहा है, वो पहले ये था कि जब हमने इंडिपेंडेंस हासिल की तो डेफिनेटली हमें चेंज करने की ज़रूरत थी, बिकॉज वी वर चेंजिंग फ्रॉम अ ब्रिटिश एरा टू नाउ एन इंडियन एरा। पर मुगल एरा जो हमारे देश में 400-500 साल तक रहा है, इट्स पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री, उसको हम कहाँ तक बदल पाएंगे, और बदलना भी है क्योंकि बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स उन्होंने बनाए हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के तौर पे फेमस है। उनको भी हम क्या चेंज करेंगे, उनको हम इरेज करेंगे, क्या करने वाले हैं? और उसका मतलब भी कोई बनता है? इंडिया के नाम बदलने की अभी जो बात आ रही है उसका क्या मतलब है, क्यों हमें चेंज करना है? इस तरह से अगर आप देखें जाए तो कई हमने जो इवन इंडिपेंडेंस के बाद जो नाम चेंज करे थे उनको भी हम अब चेंज कर रहे हैं। राजपथ मार्ग जो है वो कर्तव्य मार्ग बन गया है। और दूसरा कि आप जानते होंगे मुगल गार्डन्स जो इतने फेमस है, जिनका जो अगेन बाद में बनाया गया ये नाम, उसको अब चेंज कर दिया है और वो अमृत उद्यान हो गया है। तो कई नाम हम क्यों चेंज कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं बनता, जस्ट टू इरेज आउट नेम्स जो कि शायद कांग्रेस ने दिए थे, जैसे कि राजपथ जो कि इंडिपेंडेंस के बाद चेंज करा हुआ नाम है। पहले वो किंग्सवे के नाम से जाना जाता था, फिर वो राजपथ बन गया, अब वो कर्तव्य मार्ग बना है। तो कई नाम जो हम चेंज कर रहे हैं, क्या सिर्फ पॉलिटिकल रीजंस के लिए कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज द ऑपोजिशन ने ये नाम दिया था इसलिए उस नाम को बदल के दूसरा नाम देंगे? आपने ये भी नोट किया होगा कि G20 का जो लोगो बनाया था उसमें तो कमल खूब खिला था। तो क्या एक तरह से G20 समिट के साथ साथ बीजेपी अपना सिंबल भी इस तरह से बहुत लाउडली और बहुत ही प्रोमिनेंटली यूज़ कर रही थी? लाइक कैंपेनिंग अभी से ही शुरू हो गई। इस बात में क्वेश्चन कई दूसरे फॉरेन जर्नलिस्टों ने भी किया है। देखा जाए तो मोदी जी कहीं भी ये मौका नहीं छोड़ते किस तरह से वो कमल को बराबर खिलाए, चाहे फिर वो इलेक्शंस के टाइम हो, चाहे वो फिर G20 के समिट में ही हो। ये सब चीज़ों को हमें क्वेश्चन तो करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। सो मैनी इश्यूज हमारे देश में हैं जिसके बारे में हमें सोचना है, जिसके बारे में हमें सीरियस थॉट देना चाहिए, बट वी आर सो बिजी इन नेम चेंजिंग। नेम चेंज करने से हमारी हकीकतें बदल नहीं जाएंगी। तो हमें कई चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको क्वेश्चन करने की ज़रूरत है, जैसे कि पॉवर्टी, हाउ मेनी पीपल इन आवर कंट्री आर बिलो द पॉवर्टी लाइन? व्हाट अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट इज़ मैसिव इन आवर कंट्री। स्ट्रेट ऑल्सो हमारा GDP का ग्रोथ किस तरह से हो रहा है? क्या हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ इस तरह से हो रहा है जिस तरह से हम चाहते हैं ग्रो करने को? ये सब चीज़ें हमें पूछने की ज़रूरत है। व्हाट अबाउट मैटरनल मोर्टालिटी? व्हाट अबाउट चाइल्ड मोर्टालिटी? कई चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें पूछना चाहिए, जिसके बारे में हमें क्वेश्चन करना चाहिए, पर हम ये क्वेश्चन करना आजकल भूल गए हैं। इसीलिए तो आप देखेंगे कि जो अभी हाल में पिक्चर रिलीज़ हुई जवान, उसमें
कितनी जोर शोर से वो पिक्चर चल रही है, जबकि उस पिक्चर में एक नॉर्मल देखा जाए तो वो पिक्चर एक बॉलीवुड और एक टॉलीवुड मसाला मूवी है, फुल ऑफ मसाला, लार्जर देन लाइफ उसका हीरो शाहरुख खान है। पर उसमें उसने क्वेश्चन करा है सिस्टम को, और सिर्फ एक क्वेश्चनिंग द सिस्टम जो कि आजकल कोई करता ही नहीं है। जर्नलिस्ट, मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट में ऑलमोस्ट, जर्नलिज्म जो मेन स्ट्रीम का है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर क्वेश्चनिंग द गवर्नमेंट, क्वेश्चनिंग पीपल इन पावर, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी पार्टी की गवर्नमेंट हो, कोई भी स्टेट की गवर्नमेंट हो, हर जगह आजकल जर्नलिस्ट क्वेश्चन करने से डरता है। इस तरह से मूवीज़ हमारी हाइपर नेशनलिस्ट मूवीज़ आने लगी, वो भी कुछ क्वेश्चन कर ही नहीं रहे थे, पर बल्कि एक्सट्रीम देश प्रेम, देशभक्ति दिखा रहे थे, एज इफ वी समहाउ आर इन सम काइंड ऑफ फियर कि पता नहीं हम भूल गए हैं अपना देश प्रेम। तो सारी मूवी एक के बाद एक इस तरह की आती चली जा रही। अब जवान मूवी ने थोड़ा सा जो क्वेश्चन करा तो ऑलमोस्ट 700 करोड़ वो कमा चुकी है 8 दिन में ही। क्यों? क्या सारी पब्लिक इस तरह से भूखी है कि नोबडी इज़ क्वेश्चनिंग द सिस्टम, कि शाहरुख खान ने इतना बोल दिया कि सोच समझ के आप वोट करें और अपनी उंगली बराबर यूज़ करें वोटिंग के टाइम और क्वेश्चन पूछें। इतनी सी बात के लिए इतना बवाल मचा हुआ है। कई लोग बोल रहे हैं ये कांग्रेस की तरफ इशारा कर रहा है, कई लोग कह रहे हैं ये बीजेपी की तरफ इशारा कर रहा है। पर मैं सोचती हूँ कि जस्ट क्वेश्चनिंग द सिस्टम, कि इतने हम लोग भूखे हैं, इतना पब्लिक चाहती है कि क्वेश्चन करें, पर कोई क्वेश्चन ही नहीं कर रहा। तो ऐसे समय में एक मूवी जो क्वेश्चन कर रही है, सिंपल थोड़ा सा क्वेश्चन किया है, तब भी वो इस कदर से चल रही है। आप लोग का क्या कहना है? आप लोग क्या सोचते हैं? वी शुड क्वेश्चन दिस सिस्टम? शुड वी क्वेश्चन व्हाट्स हैपनिंग इन आवर कंट्री? शुड वी और शुडंट वी? प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो ऑल्सो। नमस्ते।